अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सईम खान। एसके टेक्निकल चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले सेक्शन में हमने एक प्लगइन जिसका नाम योस्ट है काफ़ी डिटेल से जाना, और हमने उसके बारे में आपको डिटेल में ये बताया था कि वो आपकी गूगल सर्चिंग में और पोस्टिंग के हवाले में कितना हेल्पफुल होता है। आज हम पोस्टिंग के हवाले से हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरह एक आर्टिकल लिख सकते हैं और उसमें किस तरह फ्यूचर इमेज ऐड कर सकते हैं, और काफ़ी डिटेल के साथ आपको पोस्टिंग करना सिखाऊंगा। तो उससे पहले अगर आपने हमारा ये कोर्स वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स का अगर आपने विज़िट नहीं किया तो आप हमारा ये वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स आप लाजमी विज़िट कीजिएगा। इससे आप फ्री में अपनी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, और सिर्फ फ्री में वेबसाइट ही नहीं तैयार कर सकते, आप बिल्कुल फ्री में होस्टिंग और डोमेन भी ले सकते हैं। और फ्री में डोमेन कहाँ से लेनी है, तो आपको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कोर्स में आपको फ्री डोमेन के बारे में भी काफ़ी डिटेल से समझाया और होस्टिंग के बारे में भी काफ़ी डिटेल से समझाया। और अब तक हम काफ़ी जो अपनी साइट है यहाँ तक हमने क्रिएट कर ली। देखिए हम आपको दिखा भी देखते हैं यहाँ पे। यहाँ तक हमने बिल्कुल फ्री में अपनी साइट को तैयार किया, और ये आप देख सकते हैं हमारा डेस्कटॉप। और यहाँ पे हमने आइकॉन वगैरह भी क्रिएट किया, और यहाँ पे लोगो भी हमने खुद बनाया, और हम मज़ीद इसकी सेटिंग करना बाकी है अभी। तो दोस्तों इसलिए अगर आपने हमारा ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो पूरा कोर्स ज्वाइन करें। इससे आप किसी भी कैटेगरी में अपने घर बैठे ही वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, और एक अच्छा वेबसाइट डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो हमारे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके बाद साथ में आपको बेल आइकन शो होगा, तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह ये होगा कि हमारे आने वाले सेक्शन की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी, और जितनी भी हमारी टेक्निकल के मतलब आप कोर्सेज़ वगैरह हैं वो आपको मिलते रहेंगे। इससे पहले हमने यूट्यूब कंप्लीट कोर्स का कोर्स भी यहाँ पे अपलोड किया था। अब हमें यूट्यूब के हवाले से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कर दी है। अब यहाँ पे यूट्यूब कंप्लीट कोर्स को भी वॉच कर सकते हैं, ये भी आपको काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है। चलिए हम अपने ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कुछ साइट को कुछ इस तरह हमने क्रिएट कर लिया, और हमने क्या किया कि पिछले कुछ सेक्शन में हमने यहाँ पे योस्ट के बारे में काफ़ी डिटेल से जाना, और सिर्फ इसी डिटेल से नहीं बल्कि हमने इसको इंस्टॉल करना भी सीखा, और हमने पोस्टिंग के हवाले में भी इसको काफ़ी डिटेल से जाना। आज हम मज़ीद इसके पोस्टिंग के हवाले से हम यहाँ पे डिटेल करेंगे योस्ट के बारे में, और यहाँ पे पोस्ट करना सीखेंगे। पोस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट पे आना होगा, और आप आल पोस्ट भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पोस्ट की हुई हैं तो आल पोस्ट पे देखिएगा, आपकी जितनी भी पोस्टिंग वगैरह होगी यहाँ पे आल पोस्ट पे आपकी वहाँ पे शो होगी। अगर आपने पोस्टिंग नहीं की हुई, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था यहाँ पे ऑलरेडी एक पोस्टिंग जो है खुद ब खुद बन चुकी है हेलो वर्ड के नाम से। ये एक किस्म की बस हेलो वर्ड की पोस्टिंग होती है। ये बस आपको एक सैंपल देने के लिए होता है कि आप इस तरह जैसे ही आप कोई पोस्टिंग क्रिएट करेंगे तो आपके इस पेज में यहाँ पे शो होगी। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम न्यू पोस्टिंग क्रिएट करना चाहते हैं। तो न्यू पोस्टिंग के लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मैंने ये ऐड न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे पोस्टिंग के हवाले में आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और आपको यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन और सभी यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगी। और मैं पूरी तरह से तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना नहीं सिखा सकता, क्योंकि अगर मैं पूरी तरह आपको मिसाल के तौर पे मैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से आपको गाइड करूँगा कि आपने बिल्कुल ऐसा करना है। मगर अगर मैं सार एक एक गलती को भी अगर मैं सॉल्व करता रहा तो मेरी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मगर मैं उस बेसिक से आपको सिखाऊंगा तो यकीन कीजिए कि आप पोस्टिंग के हवाले में काफ़ी कुछ जान पाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी ना पहले से आर्टिकल लिखा हुआ है, और टाइटल भी आप ऑलरेडी लिखा हुआ है, और कुछ इमेजेस वगैरह हैं वो भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई हैं, ताकि हमारी वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो उस एक किस्म का आपको सैंपल ही देना कि आप किस तरह अपने आर्टिकल वगैरह लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, तो मैं अपनी पोस्टिंग के ओपन करता हूँ जो कि मैंने अपनी पोस्टिंग क्रिएट की थी।
यहाँ पे कुछ पोस्ट है मेरी वेब पोस्ट के नाम, मैंने ये देखिए मैंने कुछ इमेज वगैरह हैं, ये मैंने एक भी इमेज यहाँ पे गूगल से नहीं उठाई। ये आप इस पे लाजमी फ़िक्र कीजिएगा, अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, अगर आप यूट्यूबर से भी काम करते हैं, आपने एक इमेज, बल्कि आर्टिकल, जो कि आपने आर्टिकल लिखना है वो भी आप गूगल से नहीं उठा सकते हैं। यकीन कीजिए आपका जो वेबसाइट है वो फ़ौरन ही बैन कर दी जाएगी। तो आपने ये देख सकते हैं कि ये आप मेरी पिक्स वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे डेस्कटॉप पे लगी हुई है। इसका मतलब ये कि मैंने ये खुद ये पिक्स इमेज वगैरह तैयार की और इसको एडिट करके यहाँ पे मैंने तीर का निशान लगाया और यहाँ पे काफ़ी डिटेल के साथ मैंने आर्टिकल लिखा है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको समी के नाम पे मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है वर्डप्रेस पे, और सॉरी वर्डप्रेस नहीं, एमएस वर्ड से। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने किस तरह आर्टिकल को लिखा। ये कुछ इस तरह मैंने आर्टिकल को लिखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में सारा टाइप किया। अब इंग्लिश टाइप किस तरह कर सकते हैं, अब आपको प्रॉब्लम होगी कि हमें इंग्लिश में किस तरह टाइप करने चाहिए, हमें इंग्लिश इतनी ख़ास नहीं है। यार मेरी भी इतनी ख़ास नहीं है। मैंने क्या किया मैंने ये सारा उर्दू में ही बोला, मगर उसने ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके लिए मैंने काफ़ी डिटेल के साथ एक ऐप के बारे में बताया जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेट, और उसको यूज़ करने का तरीका भी अपनी साइट पर काफ़ी डिटेल के साथ बताया। आप हमारी साइट में आइएगा और गूगल ट्रांसलेट के नाम पे एक ट्यूटोरियल होगा, आप उसे देख लीजिएगा। काफ़ी डिटेल के साथ मैंने उसको आपको यूज़ करना सिखाया है। तो ये कुछ मैंने बना आर्टिकल लिखा, उसमें मैंने ये राउटर के वाईफाई के पासवर्ड के बारे में कब जहाँ बताया कि आप किस तरह अपने एक हैकर से अपने पासवर्ड को बचा सकते हैं। तो मैंने काफ़ी डिटेल के साथ ये खुद ही मैंने इमेज को अपने कैमरे से कैच किया और मैंने ये खुद ही इमेज वगैरह क्रिएट की है। तो मैं सैंपल के तौर पे मैं गूगल से भी उठा सकता था, मगर नहीं, मैंने सैंपल के तौर पे भी मैंने ये सब खुद ही क्रिएट किया ताकि आपको समझ आ सके कि आप किस तरह आप अपनी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब मुझे भाई एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं सबको लेता हूँ कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो मेरे ख्याल से ये इमेज वगैरह साथ में कॉपी नहीं होगी। चलिए यहाँ से मैं कंट्रोल आल सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल आर से फिर उसके बाद कंट्रोल सी से मैं ये सारा जितना भी बायोडाटा है मैंने इसे कॉपी कर लिया। जैसे मैं कंट्रोल सी प्रेस किया शॉर्ट की से, हमारा डाटा जो है वो कॉपी हो चुका है। अब मैं अपनी साइट की तरफ आऊँगा। जी हाँ, जैसा कि मैं अपनी साइट के एडमिन पैनल पे आया, पोस्ट को ओपन किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चलिए मैं दोबारा देखना चाहूँगा मैंने टाइटल क्या दिया था, मैंने टाइटल भी साथ कॉपी कर दिया या नहीं। चलो वो सब यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल वी की मदद से जितना भी डाटा था यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब ये से देख सकते हैं हमारा जितना भी बायो डाटा था जो कि मैंने कॉपी किया, मगर एक प्रॉब्लम ये आई कि हमारी जो इमेज वगैरह थी वो यहाँ पे नहीं आई। तो इमेज वगैरह सिलेक्ट करने के लिए आपने सिर्फ यहाँ पे इमेज सिलेक्ट ही नहीं करनी, यहाँ पे लगानी नहीं, इमेज को आपने टाइटल ही देना है। क्योंकि ये वेबसाइट है, ये कोई यूट्यूब या कोई इमेज, बल्कि यूट्यूब में तो वीडियोस का काम होता है, मगर साइट में आपको इमेज में अगर लगाना है तो इमेज का आपको नेम ही देना होगा। अब गूगल ने ये देखना है ना, अब वो इमेज तो नहीं देखेगा, पर वो इमेज का उसके जब आपने टाइटल दिया होगा वो इमेज को ओपन करेंगे तो वो उनको पता होगा कि इमेज में आपने मिसाल के तौर पे आपने जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि राउटर के मतलब कि राउटर की इन्फॉर्मेशन है, इस पे क्लिक करना है, उस पे क्लिक करना है। तो काफ़ी डिटेल के साथ आपको इमेज को भी सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने पिक वगैरह जो लिखा हुआ PIC मैंने जानबूझ के लिखा है। अगर यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करता तो मुझे पता तो होगा कहाँ पे मुझे यहाँ पे इमेज वगैरह ऐड करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं ट्राई करके देता हूँ, ये देखता हूँ दोबारा से यहाँ से अकेली इमेज को कॉपी करके देखता हूँ। इमेज को लिया, दोबारा अपनी साइट में आऊँगा और पिक को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल V की मदद से इमेज सेलेक्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे कंट्रोल V की मदद से भी सिलेक्ट नहीं हो रहा। वो हमें कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे पिक सिलेक्ट करने के लिए आपको ऐड मीडिया फाइल पे आना होगा। ऐड मीडिया फाइल में आकर ही आप अपनी इमेज को ऐड कर पाएंगे। ऐड फॉर्म पे भी अगर क्लिक करें तो
चेकआउट नहीं, आपको ऐड मीडिया पे जाना होगा और अपनी पिक को यहाँ पे ऐड करना होगा। चलिए अब पिक कैसे ऐड करेंगे, मैंने ऑलरेडी पहले पिक्स वगैरह निकाल के रखी हुई हैं। आप ये देख सकते हैं सभी पिक्स जो हैं मैंने ऑलरेडी इनको निकाल के मैंने इनको एक नंबर भी दिया हुआ है। अब ये देखिए 0 से लेके मैंने 10 तक नंबर दिया हुआ है। इस नंबर से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि कौन से नंबर पे कौन सी हमारी ये आनी है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी तफसीलन यहाँ पे लिख रहा। चले मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखता हूँ। ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे हम हमारे फिर भी नहीं यहाँ पे जो मुझे जिस जगह पे शो होनी चाहिए उस जगह पे ये शो नहीं हो रही। चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इस विंडो को ड्रैग एंड ड्रॉप ही नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे विंडो पे ही आना होगा। चलिए मैं ऐड मीडिया पे आता हूँ। ऐड मीडिया के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे आना होगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट फाइल्स पे आपको आना होगा। अब जहाँ पे मेरी वो पोस्टिंग इमेजेस पड़ी हुई हैं, हाँ उस फाइल को मैं ओपन करूँगा और ये देखिए मैंने 0 वाली जो इमेज है उसको पहले यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा। अब यहाँ पे मुझे इमेज का नेम देना है। इमेज वगैरह का नेम वो आप बाद में भी दे सकते हैं, यहाँ पे अभी भी दे सकते हैं, ठीक है। और वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, अभी दे दें या बाद में दे दें। आप जब इमेज ऐड कर लेंगे तब भी आप ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं बाद में ऐड करना चाहूँगा क्योंकि मैं इस इमेज को ओपन करके देखना चाहूँगा कि ये किस बारे में इमेजेस है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इमेज वगैरह ऐड की, मगर मुझे एक प्रॉब्लम ये आई कि इमेज काफ़ी नीचे आ चुकी है। मगर मैं इस इमेज को उठा के ऊपर लेके जाऊँगा क्योंकि मुझे जहाँ 0 पे ऐड करनी है तो वहाँ पे हमारी जो इमेज है वो ऐड नहीं हो पाई। जी, यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब ये जो पिक का जो मैंने बनाया हुआ था इसको मैं जो है मैं ख़त्म कर देता हूँ बैक स्पेस से। इससे ये होगा कि बैक स्पेस ही ख़त्म हो गया। एक और बात, आप इस इमेज को बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो आप इसे डबल क्लिक से या फिर यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके इसका साइज़ वगैरह आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं ये लेंथ 580 पे लेके आता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो हमारी जो लेंथ है यहाँ पे जो है वो बड़ी होगी। और देखिए मैंने एडिट पे क्लिक किया था और यहाँ पे आपको वही टेक्स्ट मिल रहा है जो कि हम अपलोड करते वक्त यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे मिला था। यहाँ पे आपको वही मिसाल के तौर पे आपको टाइटल देना होगा जो कि इमेज में दिखाया गया है। मिसाल के तौर पे ये स्टिकर है तो चलिए मैं राउटर स्टिकर लिख देता हूँ। राउटर डिटेल, सॉरी यहाँ पे राउटर की डिटेल डालना होगा आपको क्योंकि मैंने राउटर की डिटेल डाली है तो मुझे यहाँ पे राउटर डिटेल्स लिख दिया। और यहाँ पे कैप्शन में भी हम यही डाल देते हैं या कैप्टन को आप कुछ भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और उसके बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। और अब क्या होगा कि अब गूगल को पता होगा ये इमेज किस लिए है और राउटर की डिटेल दी हुई है तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो है इमेज का यहाँ पे नेम आ चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा स्पेसिंग कम कर देता हूँ। अब हमारा आ गया पेज 2। यहाँ पे मुझे अपना दूसरा इमेज ऐड करना होगा। मैं जल्दी से इमेज को ऐड करता हूँ। और फ्रेंड्स ये सिर्फ मैं इमेज को ऐड नहीं कर रहा, इमेज के साथ जो मैंने टेक्स्ट वगैरह है और इस इमेज में जो लिखा है वो भी मैंने डिटेल से इसके ऊपर लिख दिया है। अब ये देख सकते हैं कि जैसा कि इफ़ यू लुक देयर यू विल फाइंड बी आईपी एड्रेस, यानी कि आपको ये आईपी एड्रेस जो मिलेगा राउटर का वो सारा यहाँ पे आपको पिक्स में मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपको राउटर का वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको पहले यहाँ पे आईपी एड्रेस में जाना होगा। फिर आपने क्या करना है कि इस इमेज को बड़ा करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा और एडिट पे जाइएगा और इसकी जो लार्ज कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आईपी एड्रेस लिख दीजिए। यहाँ पे मैंने लुक हेयर आईपी एड्रेस लिख दिया और चलें फ़िलहाल इतना लिख दिया और इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ।
और अब मैं इसे अपडेट करूँगा और जिस तरह करूँगा आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज 2 है यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। मगर एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे इमेज जो है मुझे ऊपर आ गई है, मुझे इमेज को यहाँ पे नीचे लाना है। तो इमेज को मैं यहाँ पे पकड़ के यहाँ लेके आऊँगा। अब ये देखिए टेक्स्ट के नीचे हमारी इमेज आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और मैं इसकी स्पेसिंग को कम करूँगा। अब इस पिक की जगह मैंने अपनी दूसरी पिक ऐड करनी है, तीसरी पिक सॉरी। यहाँ पे अब मुझे इमेज 01, अब यहाँ पे मुझे 2 वाली यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। आपको याद रखिएगा हर इमेज का नेम लाजमी देना है। और उसके बाद यहाँ पे आप इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे यू विल देन गेट राउटर एडमिन यूज़र नेम। चलें अब इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पे एडिट पे जाऊँगा और बिल्कुल सेम अपने ऐसे करते जाना और यहाँ पे लॉगिन यूज़र लॉगिन यहाँ पे टाइटल मैंने लॉगिन यूज़र नेम दे दिया। अब इसी को आप कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे ले आएँ और इसे अपडेट कर दें। अब ये इमेज आप देखिए हमारी ऊपर ऐड हो चुकी है। वो इसलिए ऊपर ऐड हो जाती है क्योंकि हम जब इसका साइज़ बढ़ाते हैं तो ये खुद ब खुद ऊपर चली जाती है। अब इसे कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, अब इसी को पकड़ के आप यहाँ ले आइए। जी हाँ, आप देखिए कि हमारी जो काफ़ी खूबसूरत अंदाज से हमारा जो आर्टिकल है वो तैयार हो रहा है। अब इसी तरह से मुझे क्या करना है, अपनी इमेज नंबर दूसरी इमेज ऐड करनी है। यहाँ होगा इमेज नंबर 3, इस पर डबल क्लिक करूँगा। इसी तरह आपने ऐड कर देनी है और मैं बार बार ऐड इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको आपकी हैंड प्रेसिंग है जो वो उसमें काफ़ी आपको हेल्पफुल मिल सकें। तो उसके लिए आपकी हैंड प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और मैं इसको इंसर्ट इनटू पोस्ट करता हूँ और आप इस पे क्लिक करके सिर्फ एडिट पे ही नहीं साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आपको छोटा सा एरो का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी आप अपने साइज़ को बढ़ा सकते हैं। मगर हम एडिट पे इसलिए जा रहे हैं कि हम इनका जो टाइटल है वो भी हम साथ साथ दे रहे हैं, इंटर यूज़र नेम। अब मैं जो एडिट पे आना होगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना होगा। इंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक हो गया। मुझे साइज़ बढ़ाना था। और उसके बाद मुझे इस इमेज को नीचे लेके आना है। और फिर इसी पे एक पिक पे क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे और यहाँ हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे रीड कर लीजिएंगे, थोड़ी डिस्क्रिप्शन को रीड करेंगे। यूर राउटर पैनल ओपन द देयर फाइंड योर वायरलेस ऑप्शन। चलें यहाँ पे क्लिक हेयर टू वायरलेस ऑप्शन पे हम यहाँ पे लिखेंगे क्लिक
या टू वायरलेस ओपी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आज वीडियो जो है हमारी कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है। कुछ इस तरह से अपने पोस्टिंग ऐड करनी है। हमारा जो ट्यूटोरियल है मैं कुछ यहीं पे रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं ऐसा करता हूँ कि इस डिस्क्रिप्शन को पूरी की पूरी कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। मैं कुछ पिक्स वगैरह यहाँ पे ऐड करूँगा और बाकी वगैरह जो हमारी टाइटल वगैरह और मेटा टाइटल वगैरह वो आपके सामने ही दूंगा ताकि आपकी हैंड प्रैक्टिस जो है कुछ ज़्यादा बेटर हो सके। तो अगले इंशाल्लाह ट्यूटोरियल में मैं जो है ये आर्टिकल में जो पिक्स वगैरह बस ऐसे ही पिक्स मैं ऐड करूँगा जैसे कि मैंने 2 3 से 4 इमेज पहले ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया है। बिल्कुल सेम ही ऐसे ही मैं जहाँ जहाँ पे यहाँ पे पिक मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मैं अपनी वही इमेज वगैरह जो मैंने 10 इमेजेस वगैरह हैं वो यहाँ पे ऐड करूँगा। और बाद में फिर मैं इसको टैग्स वगैरह और कैटेगरीज वगैरह ये सब यहाँ पे आपके सामने ही ऐड करूँगा ताकि आपकी हैंड प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा बेटर हो सके। चलें यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है मैं यहीं पे रोकता हूँ। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह मैं आपको आगे की मज़ीद पोस्टिंग के हवाले में डिटेल से बताऊँगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये वर्डप्रेस का कंप्लीट कोर्स आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह हमारा आने वाला जो सेक्शन है इसका अगला वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलें आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले सेक्शन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।